हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 के सबसे सिंपल टॉपिक के बारे में। ये जो सिंपल टॉपिक है 3 चैप्टर को कवर करता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग के। इसका नाम है WCR या इसको आप बोल सकते हैं WCC, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, डिटेल में बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बात करें WCR या WCC, इसको अगर फुल फॉर्म बोले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, फुल फॉर्म बोलते हैं आपको याद आ गया होगा कि क्या है। ये क्या होता है कि एम्प्लॉय जितना अपन एम्प्लॉय को कितना पेमेंट करेंगे भविष्य में, उसके रिगार्डिंग अपन एक प्रोविज़न बना के रखते हैं। ठीक है, एक अनुमानित प्रोविज़न बना के रखते हैं, एस्टिमेट प्रोविज़न। ठीक है, अब इन फ्यूचर वो प्रोविज़न से एक्चुअल क्लेम जो एम्प्लॉय को अपने को देना है वो या तो ज़्यादा हो सकता है या प्रोविज़न के बराबर हो सकता है या वो क्लेम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, 3 सिचुएशन हो सकती है, या तो ज़्यादा होगा तो क्या करना है, नहीं होगा तो क्या करना है, कम होगा तो क्या करना है और बराबर हुआ तो क्या करना है। डिटेल में बताऊँ, देखो ये जो WCR या WCC होता है ना, एम्प्लॉय के लिए बनाया जाता है। इसको हमेशा अपन लाइबिलिटीज साइड में शो करेंगे। ठीक है, डील करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसमें। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो एक्चुअल में अब होने वाली है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, पहले मैं आपको जनरल एंट्रीज के बारे में बताऊँगा, फिर अपन एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब एक एक चीज़ समझते हैं। देखिए, पहले बैलेंस शीट में आपको बताता हूँ। बैलेंस शीट में ये यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, ये प्रोविज़न रहता है एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, प्रोविज़न मतलब आपके प्रॉफिट में से कटा हुआ एक पार्ट पड़ा हुआ रहता है बैलेंस शीट में। इतना अपन मान लीजिए अपन ने 100 रुपये बना लिया प्रोविज़न। अब इसके हिसाब से अपन चलेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसके अगेंस्ट में कोई भी लायबिलिटी नहीं है, मतलब अपने 100 रुपये पड़े हैं, 100 रुपये के अगेंस्ट में कोई भी लायबिलिटी नहीं है। तो 100 रुपये जो अपने प्रॉफिट में से काटा था ना, उसको पार्टनर्स को वापस दे दो। और किस रेशो में दोगे आप? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अपन देंगे। तो इसकी अगर आप एंट्री करना चाहो तो एंट्री क्या करोगे आप? एंट्री करोगे WCC अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, WCC या WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, याद करने का सिंपल सा मैं रूल बताता हूँ। लाइबिलिटीज साइड में ये दिखता है, आपको पता है, जो चीज़ लाइबिलिटीज साइड में होती है उसको बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, अब इसको अपने को ख़त्म करना है। ख़त्म करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपने को डेबिट करना पड़ेगा। तो इसलिए WCC को अपन ने क्या करा? डेबिट कर दिया। ठीक है, WCC अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को वापस दे दो ये पैसा, क्योंकि अपने कुछ काम नहीं है एट द एंड ऑफ द ईयर, कुछ भी काम नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट अपन ने काटा था पार्टनर्स का, उसको वापस अपन रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो क्लेम आया है वो WCC से कम है। मतलब क्लेम होगा मान लीजिए 30 रुपये और अपने पास तो 100 रुपये पड़े हैं। तो 30 रुपये के क्लेम को पहले निपटाओ, पहले उसको ख़त्म करो। तो एंट्रीज क्या करेंगे? वही WCC को डेबिट करेंगे क्योंकि क्रेडिट पड़ा है। तो WCC अकाउंट डेबिट 30 रुपये लिख दिए टू प्रोविज़न फॉर WCC। ये वाली चीज़ याद रखने आपको, प्रोविज़न फॉर WCC। अब अपने पास पड़े हैं 70 रुपये, क्योंकि 100 रुपये में से 30 रुपये तो अपन ने दे दिए। अब बाकी 70 का क्या करेंगे? वही ऊपर वाली एंट्री। अब जब बाकी जो बच गया, जो काम नहीं है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो पार्टनर्स को वापस लौटा दो। किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? WCC अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तीसरी बात करते हैं कि अगर अपना प्रोविज़न और अपना क्लेम दोनों 100 रुपीज़ हुआ तो कोई बात नहीं, पूरे के पूरे प्रोविज़न में बांट दो। तो WCC अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर WCC अकाउंट, मतलब इसको पूरे के पूरा अमाउंट को साफ कर दो। अब पार्टनर को देना है या नहीं देना है, क्योंकि 100 रुपये तो 100 रुपये ही ख़त्म हो चुके हैं। अब ऐसी सिचुएशन आ जाती कभी कभी कि अपन ने प्रोविज़न 100 रुपये का बनाया है, लेकिन उसके अगेंस्ट में लाइबिलिटीज़ आ रही है 150 रुपये की। तो क्या करना है? या फिर 120 रुपये की आ रही है, तो क्या करना है? जो एडिशनल लाइबिलिटीज़ आ रही है 100 रुपये के ऊपर एक्स्ट्रा, उसको अपन को पार्टनर से लेना है। क्योंकि जब लाइबिलिटी नहीं थी तो वो एक्सेस अमाउंट किसको दिए थे? पार्टनर्स को दिए थे। तो इसके ऐसे ही करना है कि अगर एक्सेस अमाउंट अपने को दे दिए थे तो अपने को ज़्यादा ज़रूरत है तो किससे लेंगे? पार्टनर से लेंगे। तो पहली सिचुएशन में क्या करेंगे? अपन जितना एडिशनल अमाउंट है उसको पार्टनर से लेंगे और दूसरा बाद में पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए
लाइबिलिटीज़ आ गई 120 रुपये और अपने पास तो है 100 रुपये ही। तो पहले जो 20 रुपये वो पार्टनर से लेंगे। अब पार्टनर से लेने की क्या एंट्री होती है, वो एडिशनल 20 रुपये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करोगे। कितने रुपये से एंट्री करोगे, 20 रुपये से ये आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, 100 रुपये आपके पास थे, 20 रुपये और आ गए तो अपने पास टोटल कितना हो गया 120 रुपये, और लाइबिलिटीज़ भी अपनी है 120 रुपये। तो WCC में अपने पास कितना पड़ा है, एंट्री क्या करेंगे आप देखो, सेकंड वाली एंट्री में बस बीच में रीवैल्यूएशन और ला देना है। ठीक है, अगर आप रीवैल्यूएशन और ला दोगे तो एंट्री क्या बन जाएगी, WCC आपके पास पड़ा है 100 रुपये, आपने 20 रुपये रीवैल्यूएशन से और ले लिया तो प्रोविज़न मतलब लाइबिलिटीज़ आपकी कितनी है 120 रुपये की है। बस इतना ही सा ये ख़त्म हो गया है। अब एक जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है उसके जरिए अपन समझते हैं कि कैसे अपन ट्रेड करेंगे। देखिए ABC पार्टनर है जिनका रेशियो बता रखा है 2:2:1। एक DRR नया पार्टनर, NP मतलब न्यू पार्टनर जिसका रेशियो है 1:4। ठीक है, अभी अपने को न्यू रेशियो कैलकुलेट नहीं करना, अपन को तो WCR या WCC के बारे में जानना है। ठीक है, अब बैलेंस शीट बता रही कि ये BS मतलब बैलेंस शीट बता रही आपको। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट में ये रही बैलेंस शीट, 80,000 रुपये की अपन क्या बना रखा है, प्रोविज़न बना रखा है, मतलब अपन भविष्य में 80,000 की लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, नो लाइबिलिटी मतलब इसके 80,000 के अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी आपकी 50,000 रुपये की है। ठीक है, आपकी 80,000 रुपये की और आपकी 1 लाख रुपये की है, तो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहले केस में कोई लाइबिलिटीज नहीं थी तो 80,000 किसको दे देंगे, वापस से पार्टनर्स को दे देंगे। पार्टनर्स को 80,000 देंगे तो 2:2:1 में देंगे, क्योंकि इनका रेशियो क्या था 2:2:1 में था। तो 80,000 को 32-32-16 में बांट देंगे। दूसरे में था कि आपका जो क्लेम है मतलब आपकी जो लाइबिलिटीज़ है वो 50,000 की है, कोई बात नहीं। पहले केस में क्या करेंगे अपन 50,000 रुपये बांट दे देंगे लाइबिलिटीज़ को। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे, WCC अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर WCC। तो ये 50,000 रुपये अपन बांट दिए। अब कितने बचे, 80 में से 50 जाएंगे तो कितना बचेगा 30,000 रुपये। ठीक है, अब 30,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, 2:2:1 में बांटेंगे। तो ये क्या आ गया 6,000 रुपये आ गया। अब केस नंबर 3 में बात करते हैं कि अगर अपने पास 80,000 रुपये ही है लाइबिलिटीज़ है और 80,000 का अपने पास प्रोविज़न है, मतलब दोनों बराबर है, तो पार्टनर्स को इस केस में कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 80,000 पूरा प्रोविज़न मतलब लाइबिलिटीज़ में दे देंगे। एंट्री क्या करेंगे कि WCC अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर WCC। अब केस नंबर 4 और लास्ट में है, आपके 1 लाख रुपए का क्लेम है, जबकि आपके पास लाइबिलिटीज़ या पैसे तो 80,000 रुपये ही है। ठीक है, प्रोविज़न 80,000 का बना है। तो क्या करेंगे केस नंबर 1 में अपन पहले जो एडिशनल 20,000 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए ना, 1 लाख माइनस 80,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये अपने को ज़्यादा चाहिए तो 20,000 रुपये पहले पार्टनर से ले लेंगे, क्योंकि जब नहीं था कोई क्लेम तो अपने पार्टनर को दे दिया था, अब ज़्यादा चाहिए तो अपन ले लेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या थी उसकी याद करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन। अब पार्टनर्स कैपिटल तो लिखेंगे नहीं ना, क्योंकि अपने पास पार्टनर है, अब नाम है तो पार्टनर के लिखेंगे A अकाउंट डेबिट, B अकाउंट डेबिट, C अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। किस रेशियो में, वही 2:2:1 में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, 20,000 को पहले ले लेंगे। अब दूसरी एंट्री अपन अब लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर WCC। ठीक है, WCR अपने पास 80,000 रुपये का पहला पड़ा ही था, 20,000 रुपये अभी अपन ने पार्टनर से ले लिए, तो टोटल अपने पास हो गए 1 लाख रुपये, और 1 लाख रुपये की क्या थी अपने पास लाइबिलिटीज थी, और ये अपन ने वापस पे कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत आई तो एक बार वापस वीडियो को देखो, एक बार में नहीं पड़ता 2, 3, 4 बार देखो, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं बैठता तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके ज़रूर बताओ, और वो टॉपिक भी बताओ क्लास 12 के जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, बहुत इजी तरीके से डिटेल में अपन समझेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर देना। आपसे मिलूंगा एक अगली वीडियो में। बाय बाय।